हेलो बच्चों, आज आपका जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। इन सीबीएसई ये आपका क्लास 10th में आता है और आईसीएसई में आपके पास ये क्लास 9th में आता है। तो आज मैं आपको कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टर्म है ये आपका ट्राइगोनोमेट्री, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ट्राई मतलब होता है 3, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में सबसे पहले आप यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे। अब ये ट्राइंगल कैसा है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि आपका ट्राइंगल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपका ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको कि 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। बेसिकली ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे एक एंगल जो बनता है वो होता है 90 डिग्री। ये उसका कुछ साइन इस तरह से बनाते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस होता है 90 डिग्री। इसकी साइड्स ए बी सी, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये आप सबको पता ही है। और यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इसको लिखने का तरीका होता है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। और बी एंगल आपका सेंटर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल, वो आपका एंगल बी पे बन रहा है, इसलिए जो आपका एंगल बनता है वो हमेशा आपका मिडिल में लिखा जाता है। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है वो आपका इस ट्राइंगल में अप्लाइड होगा। अब बेसिकली इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री आई कैसे, यानी कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, द ट्रिग्नोमेट्री मींस एंगल द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ट्राई मतलब 3 एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और सबसे बड़ी साइड जो इसमें होती है, यानी कि अगर मैं इन ट्राइंगल एबीसी की बात करूं तो एबी जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनिस। ठीक है। उसके बाद एक आपकी साइड है, सॉरी यहां पे सी आएगा आपका, तो एसी जो आपकी साइड एसी है, साइड एसी आपकी हाइपोटेनिस है। साइड एबी आपका एबी साइड है जहां पे जो है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉन हो रहा है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और एक ट्राइंगल आपकी बीसी या सीबी आप जो लिख सकते हैं, ये होती है आपकी बेस। ठीक है। तो आपने देखा एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनिस। ठीक है। और अब जो आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो सबसे पहले इस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी मेन थ्योरम लगती है ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए बहुत सिंपल थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का मीन्स होता है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनिस, अब आप वो जो कुछ भी दे सकते हैं यहाँ। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है। सपोज मैंने एक ट्राइंगल दूसरा बनाया, यहाँ पे मैंने इस एंगल को सी लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको बी कर दिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल में आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए सी बी। ट्राइंगल आपका जो है 90 डिग्री, वो आपका किसी भी एंगल में हो सकता है, लेकिन जहां पे आपका राइट एंगल बनेगा वो हमेशा आपका सेंटर में आएगा। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में लिखने का तरीका आपका ऐसे होता है, जहां पे 90 डिग्री बनता है वो हमेशा आपका मिडिल में आता है। तो चाहे ट्राइंगल एबीसी बोलिए या ट्राइंगल एसीबी बोलिए। इसके बाद जो आपकी थ्योरम है वो इंपोर्टेंट वाली थ्योरम यही होती है कि आपका हाइपोटेनिस का स्क्वायर, जिसको एच से दिखाते हैं, कैपिटल एच। ठीक है। कैपिटल एच इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट आपकी इसी थ्योरम से होती है। इसके बाद अब जो मैंने आपको बताया कि द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, तो यहाँ पे आपके पास 3 एंगल है, तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है। अब ये तीनों एंगल का मेजरमेंट करना है। इससे पहले आपने क्लास 8 तक आप सबको ये पता होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे आपको इन एंगल की मेजरमेंट करनी है। जैसे आपको एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की मेजरमेंट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल के मेजरमेंट करना है। सपोज हमको यहां पे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करने हैं। तो इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज यानी कि बेसिकली जैसे अभी आपको मैंने बताया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये तो इसकी 3 साइड्स हो गई। अब यहां पे अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करूं तो इसके लिए जो एंगल्स के नाम होते हैं बेसिकली वो होता है आपका साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। सपोज मैंने लिया लेट द एंगल बी थीटा। थीटा सपोज मैंने कोई एंगल लिया तो यहां पे मैंने थीटा ड्रॉन कर दिया, यहां पे भी मैंने थीटा ड्रॉन कर दिया। ठीक है, अब आप इस थीटा के लिए यानी कि अभी जो आपके साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट है, इसका अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो एंगल थीटा के लिए तो हमने यहां से, तो थीटा क्या है यहाँ पे एंगल, जो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, अब वो जो कुछ भी हो सकता है आपका 60 है, 40, इसके बारे में ठीक है बाद में धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले आपको ठीक है, आपको ये थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा आपका एक एंगल है। ठीक है, तो इसके बाद यहां से अब अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करूं तो ठीक है, सपोज आपको साइन ए की बात करनी है। सपोज साइन ए, सबसे पहले साइन ए आप देखिए ये है, इस एंगल की बात करनी है हमको। हमेशा फ्रेंड्स एंगल के लिए हमेशा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों ग्रेड। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है वो तो आपको फिक्स ही है, उसके सामने तो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल ए की बात करेंगे। फोर एंगल ए, इसके लिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके लिए आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, PVP अपॉन HHP यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको याद करने का तरीका साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन यानी कि अगर साइन थीटा पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपका होगा P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, P अपॉन H, P अपॉन H एंड P अपॉन B। इसके बाद कॉसेक। अब देखिए याद करने का तरीका बिल्कुल इजी है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां पे साइन था, अब साइन के जस्ट जो इसका रेसिप्रोकल होगा ये आपका हो जाएगा H अपॉन P, H अपॉन P। सिमिलरली आपका सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा H अपॉन में B एंड कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा B अपॉन में P। तो ये है आपके आइडेंटिटीज साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 आइडेंटिटी होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इतना सारा याद करने का क्या तरीका है। तो देखिए आपको सब याद नहीं करना, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 3 जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि इसको समझने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका फिर से बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, PVP HHB, इसको याद कर लेंगे तो यहां से आपकी सारी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएंगी। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। जस्ट अगर इसके बाद आपको कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो आपको यही देखिए याद होना चाहिए कि कॉसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल किसके होता है, साइन थीटा के, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम ही है, तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन P अपॉन H। H ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ये
h अपॉन p। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए वैसे मैथमेटिक्स में कभी भी कोई चीज आपको याद नहीं करनी है। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में आपको जो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अब याद करने का मतलब ये नहीं कि आप जिसको रट रहे हैं, रटना नहीं, आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए आपको देखिए अब ये इसको जो है बार बार जब भी, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड आपकी मैथमेटिक्स, चाहे वो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ और भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर्मूले की प्रैक्टिस जितनी बार आप उसको लिखेंगे उतनी बार आपको वो रिवाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर आपका 1 अपॉन sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। 1 अपॉन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, रेसिप्रोकल आप जो छोटी क्लास में जो पढ़ के आ चुके हैं 5th 6th 7th 8th में, आप लोगों को पता होगा। सिमिलरली अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा। तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटीज बन जाती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपकी मेन जो है आइडेंटिटीज एंगल बेस्ड, सबसे पहले तो आपके 3 एंगल्स होते हैं, जिसमें कि एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी बनेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनेगी। और क्यों बनेगी मैंने आपको बता चुका हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपकी एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम के ऊपर ये थ्योरम बेस्ड है। और ये थ्योरम क्या है? दोबारा से, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपके जो है 2 और फॉर्मूले जनरेट हो सकते हैं। यहां से देखिए, अगर आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना तो बेस आपका इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली आपका थर्ड फॉर्मूला जनरेट, अगर आपको बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको इसमें भी सिर्फ एक को ही रिवाइज करना है, एक फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है। एक फॉर्मूले से आपके 2 फॉर्मूले और जनरेट हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली। उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी। राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा 90 डिग्री है। अब इसके अलावा जो यहाँ पे 2 एंगल और हैं, यानी कि एंगल ए एंड एंगल सी, जो कि इसके रेफरेंस एंगल है। एंगल बी के रेफरेंस एंगल, एंगल सी एंड एंगल ए। तो एंगल ए के लिए 4 एंगल ए। अब इस एंगल के लिए जो बेस होगा ये जस्ट इसके बगल वाली साइड होगी, और इसके ठीक सामने वाली साइड जो होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। यानी कि रेफरेंस एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी, और बीसी इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और बेस इसके लिए होगा एबी। एंड एंगल सी के लिए 4 एंगल सी, एंगल सी के ठीक सामने वाली साइड यानी कि एबी, एबी इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। एंड बीसी इसके लिए बेस होगा। तो इस तरह से आप एंगल्स की आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। यहां पे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। अब इसके बाद सपोज यहां पे हमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास कि हमें साइन ए इक्वल टू मिला है 4/5, साइन ए इक्वल टू मिला है 4/5। हमको कैलकुलेट करना है साइन सी। साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो साइन ए, अब साइन ए के लिए, अब जो हमारा साइन होता है इसकी आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो साइन, यहां पे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, तो P अपॉन H। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए P होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 होगा, और हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस यहाँ पे होगा 5। तो इस केस में हमको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय पीजीटी थ्योरम, बाय पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एंगल ए, एंगल ए के लिए जो ए बी है वो बेस है, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनिस का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर। हाइपोटेनिस हर एंगल के लिए सेम रहती है, हाइपोटेनिस कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो एंगल ए हो, एंगल बी हो या एंगल सी हो, यानी कि चाहे वो 90 डिग्री एंगल हो या ही वो, ठीक है, या फिर वो क्या हो, रेफरेंस एंगल हो, एडजेसेंट एंगल। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर।
अब यहां से जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये ए सी की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 25 और 25 माइनस 16 तो ये बचेगा 9। तो यहां से ए बी की वैल्यू ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3, तो यहां से ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जो हमको निकालना है यहां से साइन सी की वैल्यू, साइन सी। अब साइन सी इस एंगल के लिए, तो साइन एक्चुअल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। तो यहां से ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 3, तो 3 अपॉन में ए सी हाइपोटेन्यूज 5, तो 3 अपॉन 5, तो साइन सी विल बी 3 अपॉन 5। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एंगल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमको पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो इसमें जो पहली आइडेंटिटी होती है वो होती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल के लिए सबसे पहले साइन, तो साइन थीटा, ठीक है, और थीटा मैंने आपको बताया था थीटा जो है एंगल होता है, थीटा इज भी एंगल। तो यहां से साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और सिमिलरली यहां से जो है कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा। दे बोथ आर रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड आपका टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, तो ये होती है आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है वो है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इन आइडेंटिटी को ट्रिग्नोमेट्री में बोला जाता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ये जो आइडेंटिटी होती है इनका नाम होता है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज इस तरह से। तो पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसी आइडेंटिटी की मदद से आप दो आइडेंटिटी और जनरेट कर सकते हैं। कैसे, सपोज यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो कॉस आप उधर भेजेंगे आरएचएस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से आपने दो आइडेंटिटी और जनरेट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हम यहां से इसकी तीसरी आइडेंटिटी बनाएंगे तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे भी आप एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड आइडेंटिटी, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको 9 की 9 आइडेंटिटी लिखवाई थी। इसके अलावा आपकी 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई है वो भी होती है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आपको इनको रटना नहीं है, जस्ट आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स में आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप एक आइडेंटिटी से आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं इस तरह से। तो ये आपकी आइडेंटिटी इस तरह से जनरेट होती है।
आपकी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी आपकी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड और आपकी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से आप इन आइडेंटिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं, जो कि आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस दिया होता है। अब इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? यहां पे आप एंगल्स को फाइंड करते हैं कि एंगल्स होते किस तरह से। तो बेसिकली यहां पे सबसे पहले हम एंगल्स को लिखेंगे, तो 0 से लेके 90 तक। अभी आपके पास 0 से लेके 90 तक के एंगल है, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन वो क्लास 11 से आपके पास आएंगे। अभी 9th और 10th में आपके पास 0 से 90 तक के एंगल है। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस एंगल्स को लिखेंगे। अब इसके बाद यहां से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो सबसे पहले इन एंगल्स को जनरेट करने का तरीका सिंपली मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपने 0 से लेके 4 तक के नंबर लिखने, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप नंबर लिख लेंगे 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद इन सभी नंबर का आप रूट ले लेंगे, रूट कर देंगे, इस तरह से रूट लगा देंगे। रूट मतलब क्या होता है? रूट का मीन्स होता है किसी की पावर 1/2, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी यहाँ पे सपोज जैसा मैंने लिखा √1, तो √1 का मतलब क्या होगा? 1 की पावर 1/2। जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होती है? पावर 2 होती है, बट जब आपका रूट होता है तो रूट में पावर 1/2 होती है। तो यहां से आपका रूट 0 से लेके 4 तक के नंबर लिखे, उसके बाद हमने क्या करा? यहाँ पे रूट लगा दिया। अब इसके बाद इन सब में 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, 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 इस तरह से कर दिया। अब यहां से जो पहली आइडेंटिटी हमारी आएगी √0 का आंसर होता है 0 और 0/2, 0/2, तो 0/2 का आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे आपको साइन 0 का जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 0। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइन 30, तो साइन 30 क्या है आपका? √1 का आंसर आता है आपका 1, तो आइडेंटिटी बनेगी आपकी 1/2। नेक्स्ट है आपका साइन 45। अब देखिए √2/2, अब √2/2 इसको देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे लिखा है पर 2 बचेगा, या फिर सिंपली अगर मैं बोलूं तो √4 बनेगा और √4 का आंसर होता है 2, तो इस 2 को मैंने √2 into √2 के रूप में लिख दिया इस तरह से। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √2, यानी इसका आंसर आएगा आपका 1/√2, 1/√2। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपकी √3, अब √3 आपका √3 ही रहेगा, तो √3/2 यानी कि साइन 60 की वैल्यू होगी आपकी √3/2। नेक्स्ट है आपका साइन 90। साइन 90 आपका √4 का आंसर होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2 और 2/2 का मतलब 1, 2/2 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 1। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो जो आपके साइन की वैल्यूज आई है वो इस तरह से आई है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब इसके बाद आपको कॉस के लिए लिखना है, यानी ये जो एंगल्स हैं इसमें साइन आ चुका है। अब इसके बाद है कॉस की वैल्यू, तो कॉस के लिए आपको क्या करना है? जस्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी ये असेंडिंग में है 0 to 90, अब इसको आप जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ। तो जो यहाँ पे क्या, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यूज है इनको मैं क्या लिखूंगा? डिसेंड के ऑर्डर में लिखूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो सिमिलरली इसका एक मेथड आया, इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसके बाद 10 निकालना है मेरे को, 10 क्या है? तो 10, तो यहां पे जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आइडेंटिटीज होती हैं, तो जैसे मैंने आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी और पाइथागोरियन आइडेंटिटी बताई थी, तो इसी में रेसिप्रोकल आइडेंटिटी एक, उसके अलावा एक थर्ड आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है आपका टेन थीटा के बराबर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। एंड सिमिलरली अगर मैं जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा। तो ये भी एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 10, तो 10 क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस कर देंगे सिंपली, यानी कि 0/1, और 0/1 का आंसर आएगा आपका 0। इसके बाद है आपका साइन 30 और कॉस 30, इसको भी अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये बन जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा आपका 1/√3। इसके बाद आपका 1045 देखिए 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा 1। इसके बाद नेक्स्ट है √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, तो यहां से फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4 टर्म से होता है, सेकंड का मल्टीप्लाई 3rd टर्म से होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा आपका √3। नेक्स्ट है आपका 1090, अब 1/, इसके बाद आपका 1090 यानी कि साइन अपॉन कॉस, तो 1/0, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए, तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है तो वो आपका बनता है इनफाइनाइट, यानी कि 1/0 मींस इनफाइनाइट। 1090 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपका कॉसेक। अब हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक 0 यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0। अब 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, तो इसकी होता है आपका इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है, यानी कि उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं और ये उसका सिंबल होता है इनफाइनाइट। तो कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक 0 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपका cos 30 यानी कि साइन 30 होता है 1/2 का रेसिप्रोकल होगा तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका cosec 45, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका √2। इसके बाद आपका cosec 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आप 2/√3, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3। नेक्स्ट है cosec 90, अब cosec 90 देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है, 1/1 यानी 1। इसके बाद है sec, अब sec क्या है आपका cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट है आपका sec 30, अब cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। नेक्स्ट है sec 45, तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। नेक्स्ट है sec 60, अब sec 60 देखिए यहाँ पे ये cos 60 है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा आपका 2, sec 60 की वैल्यू 2। नेक्स्ट है sec 90, अब cos 90 की वैल्यू 0 और 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, तो 1/0 इनफाइनाइट, ये सिंबल हो गया। इसके बाद है cot होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 0 की वैल्यू 0, तो cot, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। नेक्स्ट है cot 30, अब 30 की वैल्यू है 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। इसके बाद है cot 45, अब देखिए 10 45 की वैल्यू है 1, तो cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है, जैसे 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट, वैसे ही 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। इसके बाद है cot 60, अब 10 60 की वैल्यू है √3, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। और इसके बाद है cot 90, तो 10 90 की वैल्यू है इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होगा 0, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होगा, तो 10, तो cot 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से आप टेबल को जनरेट कर सकते हैं वेरी इजी मेथड से, और इसके ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको टेबल आनी चाहिए निकालनी। इसके लिए जस्ट आपको सिर्फ ये वाली ट्रिक यानी कि स्टार्टिंग वाली साइन वाला आपको आइडेंटिटीज या फिर वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बाद आप सिंपली इस तरह से टेबल को जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।